नमस्कार दोस्तों। रेलवे सेक्टर का 3 शेयर मैं आज लेके आया हूँ कंपैरिजन करने के लिए कि इस 3 शेयर में कौन-सा अच्छा शेयर है जिसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, जिसके ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए कौन-सा स्टॉक अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए किसको लेके चलें। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेके चले तो इसमें कितना बेनिफिट हमको होगा और शॉर्ट टर्म के लिए लेके चले तो उसमें कितना परसेंटेज का रिटर्न हमको मिल सकता है। और अगर इसको शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे तो क्यों लेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा? वो सारा पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन आज करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे ये जो 3 स्टॉक मैं लेके आया हूँ इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट ऑलरेडी जो अनाउंस हो गया है, कंपनी सारे अनाउंस कर दिए हैं। तो एक क्वार्टर 4 रिजल्ट के बाद इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा और इस परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर इसके आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कौन-सा स्टॉक में जो है बने रहें और कौन से स्टॉक में निकल जाएँ? अगर बने रहना है तो कितने देर तक बने रहें जिससे हमको कितना फ़ायदा मिल सकता है? तो ये सारा चीज़ जो है अगर आपके मन में डाउट है तो हम उसको डिस्कस करेंगे आज। जिसके चलते आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको डिसीज़न लेने में ईज़ी होगा कि आप अगर ये स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो कौन सा स्टॉक रखें? अगर नहीं है तो कौन से स्टॉक को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जा सकता है। तो बिना देरी किए चलते हैं उस 3 स्टॉक्स के बारे में डिटेल्स जानेंगे। पहला है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरा है आरबीएनएल और तीसरा है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये तीनों रेलवे कंपनी का स्टॉक है, रेलवे सेक्टर का स्टॉक्स है। तो इसका जो हम एनालिसिस करेंगे 3 पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। पहला है इसका ऑपरेशन, ये तीनों स्टॉक्स कौन जो रेलवे सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, उनका काम क्या है और इस जो-जो वो लोग काम करते हैं उस पे जो है आने वाले दिनों में कितना रेवेन्यू वो लोग जनरेट कर सकते हैं और क्या स्कोप है और कितना इन लोगों का ऑर्डर बुक है, ऑल द डिटेल्स। दूसरा चीज़ रहेगा इनका फंडामेंटल्स, यानी इनके परफॉर्मेंस कैसा रहे लास्ट 1 साल में, रिटर्न कैसे दिए, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, इनके पास क्या नेगेटिविटी है, स्टॉक में क्या पॉजिटिव है, ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग फंडामेंटल्स। तीसरा है टेक्निकल्स, यानी करंट पोजीशन में तीनों स्टॉक में क्या टेक्निकल पैटर्न बन रहा है, यानी चार्ट क्या कह रहा है, क्या इसमें बियर एनगल्फिंग है या बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न शुरू हुआ है या फिर इसमें आपको देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ है या कौन सा पैटर्न क्रिएट हुआ है जो शॉर्ट टर्म में बुलिश हो सकता है या लॉन्ग टर्म में आपको बुलिश पॉइंट दिखा सकता है या अभी रेजिस्टेंस मोड फेस कर सकता है या फिर आप लोग को अभी जो है कॉन्फिडेंट फेज में दिखा सकता है। तो तीनों सेक्टर की तरफ हम डिस्कस करेंगे जिसके बाद आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा। ये तीनों जो है फंडामेंटली और टेक्निकली और जो है आपका ऑपरेशनल जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर कट एक आइडिया मिलेगा कि कौन सा स्टॉक में आपको इन्वेस्टेड रहना है, किस में निकल जाना है और अगर नहीं है तो किसको आप खरीदा जा सकता है आने वाले दिनों में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी और आपके लिए अच्छा-अच्छा वीडियो लेके आऊँ, जिससे आपको अच्छा-अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। पहला है रेलटेल। रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहला डिस्कस करेंगे तीनों कंपनी का जो है फंड ऑपरेशन के बारे में। तो पहला ऑपरेशन कंपनी जो है हम रेलटेल कॉर्पोरेशन देखेंगे, इसका काम क्या है रेलवे सेक्टर में? इसका काम है आपका कम्युनिकेशन डिवाइस बनाना, आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और आपका जो है रेलटेल जो क्या करता है कि आपका जो न्यू-न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करके रेलवेज़ का ऑपरेशन में मतलब ट्रेन का चलने में, ट्रेन का जो है मैनेजमेंट करने में वो सब डिवाइस बनाना ये सब काम एयरटेल का ऑपरेशन करता है। तो इसका मेन जो रेवेन्यू जनरेशन का प्रोसीजर है वो आता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में। जैसे कि वीपीएन कनेक्शन हो गया, जैसे कि वाईफ़ाई कनेक्शन हो गया, जैसे कि डिजिटल वाईफ़ाई तो वॉकी-टॉकी कनेक्शन हो गया या फिर ऐसे कनेक्शन जो नया-नया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलप करना है जिसमें ट्रेन में कम्युनिकेशन गैप ना हो, जिसमें एक्सीडेंट से बचा जा सके और जैसे कि आपका रेलवे का कवच हो गया, ये सब डेवलप कवच का सिस्टम डेवलप करना जिससे ब्रेक और इमरजेंसी ये सब काम करने में रेलवे सेक्टर को हेल्प हो। जिससे आपको एक्सीडेंट मिटिगेट करने में, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने में और जो डिजिटली स्मूथ रन ऑपरेशन रेलवे को ऑपरेशन ऑपरेट करने में मदद मिलता है। तो ये मेन काम और इम्पोर्टेंट काम रेलटेल का यही रहता है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे आरबीएनएल का काम रहता है ट्रेन का लाइन बिछाना। वो ट्रेन रेलवे का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर काम में उसका ऑपरेशन चलता है। जैसे कि मैं बताया आपको रेलवे का लाइन बिछाना, रेलवे का प्लेटफ़ॉर्म डेवलप करना, रेलवे का बड़ा-बड़ा जो नैरो गेज होता है या ब्रॉड गेज होता है वो सारा रेलवे बड़ा-बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना, ये सारा ऑर्डर लेना
ये सारा काम आरबीएनएल करता है, इससे उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। वही आप देखेंगे इरकॉन का मेन काम रहता है, रेलवे सेक्टर में है, लेकिन इसका काम रोड कंस्ट्रक्शन भी है, रेलवे ओवरब्रिज बनाना रहता है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रेलवे का रहता है, रोड बनाना, ओवरब्रिज बनाना, रेलवे का पुल बनाना, ये सारा ऑपरेशन इसका रहता है इरकॉन का। ये इरकॉन का जो प्रोजेक्ट होता है वो इंडिया में भी रहता है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी इसको काम मिलता है, यानी इसका ऑपरेशन इंडिया में और इंडिया के बाहर से भी इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो तीनों कंपनी का हम लोग अभी ऑपरेशन समझ गए कि रेलवे सेक्टर के होने के बाद भी इनका क्या-क्या काम रहता है रेलवे सेक्टर का अंदर और इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। तो अभी हम इसको अगर कंपेयर करें तो इनमें से कौन सा कंपनी को जो है अच्छा ऑर्डर मिलता है और क्यों मिलता है, तो उसमें देखेंगे आप रेलवे में जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी नया-नया लाइन बनना, आपका जो है प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट होना, ये सारा काम अभी इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा तेजी से कर रहा है। इसके होने के बाद ही आपका जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, मीन्स कम्युनिकेशन सेक्टर को एस्टेब्लिश करना, ये सब बाद में होता है। तो पहले होता है कि ट्रेन का जो रेलवे का लाइन पटरी बिछाना और इलेक्ट्रिफिकेशन जो भी करना, वो सब काम करता है आरबीएनएल। तो आरबीएनएल को ये तीनों कंपनी से ज़्यादा ऑर्डर बुक इसके पास रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेलवे एक्सपेंशन प्लान है, जिससे डायरेक्ट लिंक आरबीएनएल को रहता है। क्योंकि रेलवे लाइन का एक्सपेंशन होगा तो लाइन बिछेगा, जो इलेक्ट्रिफिकेशन कम्युनिकेशन होगा और जो है प्लेटफॉर्म वगैरह बनेंगे। तो ये इनएविटेबल है, यानी ये होना ही होना है। इसके लिए आरबीएनएल के पास सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक रहता है हमेशा ही। इसके बाद आता है जो ऑर्डर बुक, वो रहता है आपका इरकॉन के पास, क्योंकि इरकॉन के पास इंडिया में भी रहता है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी इरकॉन जो है अपना काम करता है। नॉट ओनली रेलवे का पुल बनाना, बाकी आपका हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आरबीएनएल जो इरकॉन आपको बना के देता है। तो अगर ऑपरेशनल देखेंगे, आरबीएनएल का पास ऑर्डर बुक ज़्यादा रहता है कंपेयर टू इरकॉन एंड रेलटेल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद आता है नंबर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, क्योंकि वो बाहर से भी ऑर्डर बुक उसके पास रहता है। तीसरे में आता है रेलटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो ऑपरेशनली हमको आपको क्लियर कट आइडिया आ गया कि ऑर्डर बुक और ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग कौन सी कंपनी है। नेक्स्ट चलते हैं फंडामेंटली। फंडामेंटली अगर हम डिस्कस करेंगे, क्वार्टर फोर का रिजल्ट तीनों कंपनी ने आउट कर दिया है। तो कंपेयर करेंगे तीन कंपनी के अंदर उनका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट रहा। क्वार्टर फोर का रिजल्ट में देखेंगे तो रेलटेल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉफिट जो है वो 46% ग्रोथ दिखाया है, यानी जो लास्ट ईयर कंपनी के पास 77 करोड़ का प्रॉफिट था, वो इस ईयर में 115 करोड़ के आसपास हो गया है, यानी प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 46% का जंप देखने को मिला है। आपका रेवेन्यू में आप देखेंगे 57% का जंप देखने को मिला है कंपनी का, यानी बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया है ऑपरेशन से। उसके बाद एबिटा में भी 57% का ग्रोथ 53% का ग्रोथ देखने को मिला है। इनके अलावा कंपनी का जो आरओसी और आरओई देखेंगे वो करीब-करीब 22% और 21% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। जो उसका रिजल्ट्स आया है क्वार्टर फोर में, इसमें देखने को मिलता है कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, हालाँकि मार्जिन में थोड़ा-सा कमी देखने को मिला है सेल्स ऑर्डर में। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू जनरेशन और इसका आरओसी, आरओई बहुत ही इंटैक्ट है और बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। वही हम कंपैरिजन करेंगे आरबीएनएल के साथ, तो आरबीएनएल में आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ है, रेवेन्यू भी कम हुआ है ऑलमोस्ट 4% और कंपनी का आरओई, आरओसी करीब-करीब 16-17% के करीब है, जो कि रेलटेल से कम है। वही कंपेयर करेंगे इरकॉन का भी आप देखेंगे कि जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट में रेवेन्यू और प्रॉफिट में 10 और 12% का डिक्लाइन देखने को मिला है। हालाँकि कंपनी का जो है आपका आरओसी और आरओई करीब-करीब 12% के करीब देखने को मिलता है। तो ऑपरेशनली हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एबिटा, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फोर का रिजल्ट और स्ट्रॉन्ग जो है प्रॉफिटेबिलिटी ये रेलटेल के पास है। यानी रेलटेल का ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है कंपैरिजन टू आरबीएनएल एंड इरकॉन। तो फंडामेंटली तो आप देखेंगे अभी रेलटेल बहुत ही स्ट्रांग है इन दोनों कंपनी के अलावा। इन दोनों कंपनी के पास ऑर्डर बुक तो है, लेकिन इनका ऑर्डर में एग्जीक्यूशन और इनका कॉस्ट कंट्रोलशिप में भी कमी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो रहा है और इसका जो मार्जिन में कमी आ रहा है। लेकिन ये है 1 साल का पीरियड का जो है लेखा-जोखा, यानी एक लास्ट 1 ईयर में जो कंपनी का प्रोग्रेस है। लेकिन 1 साल का प्रोग्रेस देख के हम इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे। हम देखेंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। तो लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि लास्ट 3 ईयर से तीनों कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। यानी आरबीएनएल का आप देखेंगे तो 3-4 साल पहले जो स्टॉक ₹30-32 में था, वो अभी आके आपको
600 का हाई बना के अभी 300-400 में ट्रेड करना दिख रहा है। वही कंपेयर करेंगे तो रेलटेल और इरकॉन में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है लॉन्ग टर्म में, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दोनों कंपनी दिए है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में आप देखेंगे तो रेलटेल ही सबसे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है फंडामेंटली। तो इसमें इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन ये उठता है, अगर लॉन्ग टर्म में तीनों कंपनी स्ट्रॉन्ग है और प्रॉफिटेबिलिटी की ऑर्डर बुक भी सबके पास है, तो अभी करना क्या चाहिए इन्वेस्टर को? तो अगर हम कंपैरिजन करें, इन्वेस्टर का अगर दिमाग है, तो अगर इन्वेस्टर को लगता है कि हमको स्टेडी रिटर्न चाहिए या लॉन्ग टाइम रिटर्न चाहिए या हमको शॉर्ट टर्म में क्विक रिटर्न चाहिए। तो ये अगर 3 बेस अगर हम मान लें, तो 3 बेस में हम देखेंगे शॉर्ट टर्म में सबसे अच्छा है, जो अच्छा खासा फंडामेंटल्स और ऑपरेशनल आप देखने मिल रहा है, वो है रेलटेल। अगर आपको स्टेडी रिटर्न चाहिए, नो रिस्क चाहिए, तो आरबीएनएल बेस्ट है क्योंकि ऑर्डर बुक ज़्यादा है और कंपनी ने लास्ट 3 साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है वो रेलवे का एक्सपेंशन का ऊपर है, तो आरबीएनएल उसके लिए प्राइम कैंडिडेट बनता है। अगर लॉन्ग टर्म का रिटर्न आप देखेंगे तो उसके लिए आप देखेंगे जा सकते हैं इरकॉन के पास, क्योंकि इरकॉन का ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू जो है वो इंडिया के अलावा बाहर से भी आता है और इसका ऑर्डर बुक आरबीएनएल के बाद एयरटेल के करीब से बहुत ही ज़्यादा है अभी ऑर्डर बुक। तो अगर शॉर्ट टर्म में हो तो रेलटेल बेस्ट, अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टडी चाहिए तो आरबीएनएल को आप जा सकते हैं, और उसी तरह का अगर आपको लॉन्ग टर्म में विदाउट रिस्क चाहिए तो आप इरकॉन को भी देख सकते हैं। ये था दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में, यानी ऑपरेशनल और फंडामेंटल्स। नेक्स्ट देखते हैं टेक्निकल्स अभी क्या कह रहा है। टेक्निकल्स में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में अभी रेलटेल का अभी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है चार्ट में, यानी अभी जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट के बाद इन्वेस्टर्स बहुत ही बुलिश है स्टॉक के ऊपर। इस स्टॉक में जो आपका क्या कहते जो कहते हैं कि ये ड्रॉप डाउन था, यानी जो आपका बियर एनगल्फिंग था वो कंप्लीट हो चुका है, और कंपनी का जो अभी बुलिश पोजीशन क्रिएट होने के बाद इन्वेस्टर्स ये मान रहे हैं कि ये स्टॉक अभी 330 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आप जो है 20% टू 40% का रिटर्न आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, ऐसा इन्वेस्टर्स का मानना है। इसके अलावा आप अगर आरबीएनएल के पास जाएंगे तो आरबीएनएल में अभी बियरिश कैंडल मतलब जनरेट हो रहा है, यानी इसमें कंसोलिडेशन फेज में अभी भी स्टॉक्स है। इसका अभी कोई भी ऐसा पैटर्न चार्ट में नहीं दिख रहा है कि इमीडिएटली आपको अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में रिटर्न दे सकता है, जिसके चलते अभी एनालिस्ट का मानना है कि ये स्टॉक्स जो है 380 से 420 के बीच के अंदर रह सकता है। वंस ये 420 को अगर वो क्रॉस करता है तो आपको अप टाइम जो अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वही बात करेंगे इरकन का, तो इरकन का भी अभी जो है बियरिश एनगल्फिंग कंप्लीट हो चुका है, यानी बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है चार्ट में। कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट के बाद डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और इसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। जिसके चलते एनालिस्ट का ये मानना है कि अभी आप इसमें 20 टू 40% का ग्रोथ नियरली लॉन्ग टर्म में, यानी 1 से 5 2 साल के बीच में आप देख सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में भी आप बुलिश हो सकते हैं इस स्टेप के ऊपर, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। तो तीनों स्टॉक्स का जो हम देखें ऑपरेशनल व्यू, फंडामेंटल्स व्यू और टेक्निकल व्यूज, इसमें से आपको अगर चुनना हो, अगर राइट डिसीजन लेना हो, तो आप 3 कंडीशन के ऊपर ले सकते हैं कि आपको कैसे रिटर्न चाहिए, शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहिए, लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहिए, या लॉन्ग टर्म में स्टेडी रिटर्न चाहिए जिसमें मुझे रिस्क नहीं लेना पड़े। तो अगर ऐसा माइंडसेट है, तो अगर आपको शॉर्ट टर्म माइंडसेट है तो आप इजीली आप लेल्टर की तरफ जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, और टेक्निकली चार्ट बहुत स्ट्रांग है, और फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, ऑपरेशनल भी स्ट्रांग है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एयरटेल इज द बेस्ट, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म में जाना है तो इसके लिए आरबीएनएल बेस्ट है। आपको टाइम देना पड़ेगा, एक बार वो 420 का लेवल क्रॉस करेगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। हालांकि पी थोड़ा हायर साइड है, इसलिए आपको टाइम लगेगा आरबीएनएल में। वही अगर इरकम में आप जाएंगे तो वैल्यूएशन अभी अट्रैक्टिव हो चुका है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न दिखेगा। अभी थोड़ा जो बुलिशिंग पैटर्न हुआ है वो अभी लिमिटेड के लिए लिमिटेड चार्ट में लिमिटेड दिख रहा है, यानी अभी यहाँ से 5-10% के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन फिर से शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में नो रिस्क में जाना है हाई रिटर्न के लिए तो इरकन बेस्ट है। तो ये था डीप एनालिसिस तीनों स्टॉक्स के बारे में, रेलटेल, आरबीएनएल, इरकन के बारे में, जो मैंने पूरा डिस्कस किया आपके साथ तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑपरेशनल, टेक्निकल, फंडामेंटल और इन्वेस्टर का व्यू से भी। तो जैसे आपको आपका व्यू जैसा हो वैसे आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं आपको डिटेल समझाऊं कि इसमें क्या रिस्क है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है और एनालिस्ट क्या टारगेट दे रहे हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन आपके लिए। बाकी और कोई इंप्रूवमेंट आता है कुछ और, अगर आपको इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।